अमृत वचन हमारे भोजन का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम लोग जो भोजन करते हैं, हमारे भोजन का हम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये पुरानी कहावतें बिल्कुल सच हैं। जैसा आहार वैसे विचार, और जैसा अन्न वैसा मन। राजसिक या तामसिक भोजन से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। सात्विक भोजन से शुद्ध विचार आते हैं, शुद्ध विचारों। रासिक भोजन हमारे मन को बहुत चंचल बनाता है तथा उसे संसार की ओर प्रवृत्त करता है। इसमें रासिक भोजन में अंडे, मछली, केसर, पेस्ट्री, नमक, मिर्च, मसाले आदि तथा सब उत्तेजक पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, गर्म दूध और ज़्यादा मात्रा में खाया गया खाना आता है। तामसिक भोजन हमारे अंदर आलस, क्रोध आदि उत्पन्न करता है। इसमें मांस, शराब, तंबाकू, मादक पदार्थ, भारी और बासी खाना आदि आते हैं। वास्तव में किसी भी भोजन को बहुत ज़्यादा मात्रा तामसिक प्रभाव रखती है। सात्विक भोजन से हमारे मन में शांति आती है, हमारे मन में शांति आती है और पवित्र विचार उत्पन्न होते हैं। इसमें फल, सब्जियां, दूध कम मात्रा में और बहुत गर्म नहीं, मक्खन, पनीर, शहद, बादाम, जौ, गेहूं, दालें, चावल आदि शामिल हैं। इसमें सब सादे और हल्के पदार्थ हैं जो कि कम मात्रा में खाए जाएं आते हैं। शुद्ध विचारों से अच्छा चरित्र बनता है। शुद्ध विचार से क्या होता है? अच्छा चरित्र बनता है। और परमात्मा के प्रेम के लिए अच्छा चरित्र बहुत जरूरी है। परमात्मा के प्रेम के बिना कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती, कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती। सदा शुद्ध है, सदा शुद्ध है। सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन नेकी और ईमानदारी से कमाया जाना चाहिए और उस कमाई में से बुजुर्गों को और दूसरे सब लोगों को उनका उचित हिस्सा दे दिया जाना चाहिए। खाना सादा और हल्का होना चाहिए और उसे प्रसन्नचित्त होकर पकाना और खाना चाहिए। कम खाना चाहिए और खाने से पहले देने वाले परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए। जो आ रहा है परमात्मा का शुक्रगुजार, हे प्रभु आपने इस तरह का भोजन मेरे लिए आप व्यवस्था किया। मलिन विचार आत्मिक उन्नति में बहुत बड़ी रुकावट होते हैं। वे विष के समान हैं। सावधान रहो और बुरे विचारों से फौरन मन को मोड़ लो। अगर फुंसी को खुजलाओगे वह बढ़कर एक दिन विषाक्त पोरा बन जाएगी, वह पोरा बन जाएगी। अपने मन को हमेशा सुमरन में लगाए रखो। जो गुरु प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा ना काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। अपने मन को हमेशा सुमरन में लगाए रखो। क्या इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती है? हर समय नाम का सुमरन करते रहो। जो नाम सुमरन करें कोई कीमत चुकाना पड़ेगा, है ना? पड़ेगा। श्वास लेते ही हैं श्री सदगुरु, श्वास लेते ही हैं। श्वास के बिना तो हम लोग जिंदा रह नहीं सकते, लेकिन उस श्वास में
अगर हम नाम को जोड़ते, वही नाम सुमरन को, जिसके लिए सुन रहे थे कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। उस मंत्र को उसमें श्वास में जोड़िए, तब आप अपने श्वास के महत्व को समझेंगे और आपका जीवन तो मंगलमय हो जाएगा। श्री सदगुरु नाम का सुमरण करते रहो, जैसे छोटे बच्चे 1 2 3 4 दोहराते रहते हैं। सुमरण एक बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ सुमरण से ही हमारे अंदर आत्म बल का विकास हो सकता है। सुमरण से सुमरण धीरज और दृढ़ता के साथ बिना रुके करते रहना चाहिए, उनको रोकना नहीं है। यह लगातार बिना रुके अटूट रूप से निरंतर चलता रहना, हमेशा चलता रहना चाहिए। एक सत्संगी ने शिकायत की, श्री सदगुरु, एक सत्संगी ने शिकायत की, महाराज जी मेरा मन मुझे भजन में बैठने नहीं देता है, मेरा मन मुझे भजन में बैठने नहीं देता है, और जब मैं बैठता हूँ तो यह सुमरन भुला देता है। महाराज मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो आपका मन और क्या करे? अच्छा तो आपका मन और क्या करे? वह तो बड़ी ईमानदारी और तत्परता से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। क्या आपको भी अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से मन का मुकाबला करें। पूरी ताकत से क्या करें? मन का मुकाबला करें। जह जह मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेर के लगाइए ध्येय में आपन। अपना लक्ष्य क्या है? ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारा धर के, अरे हारे में ही और आगे बढ़िए। धर धर धारा धर के आगे बढ़िए। दखनी जड़ तुम कह दे। पूरी ताकत से मन का मुकाबला करें। पूरी ताकत से कहते मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद वाला शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा कुछ। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है। सुमरन से कितना बड़ा फल होता है। एक जगह परमाराध्य सदगुरु, एक जगह सत्संग हो रहा था, सत्संग, और उसमें एक फौजी साहब गए थे। फौजी साहब भजन भेद ले लिए। वो गए सत्संग में, ईश्वर की सुर को उसकी प्राप्ति खरीद लिए, महर्षि में ही पदावली खरीद लिए। अब गुरुदेव का एक छोटा सा तस्वीर खरीद करके ऐसे देख रहे, सत्संग भी सुन रहे। जैसे वो तस्वीर को निगाह करते हैं, एकाएक उनको एक आवाज़ आती है, देखो तुम जो फौज का कतार जो लगता है, तुम सबसे आगे रहते हो, आगे नहीं रह करके तुम सबसे पीछे रहना और छिप करके रहना। छिप करके रहना और छिप करके रहना है, और मंत्र को जपते रहना है। ऐसा चक्र चल रहा है, काल का चक्र उस समय चल रहा है, तुम सावधान रहना। गए, वहां से गए, जब काम पर गए तो गुरुदेव का तस्वीर ले लिए, तस्वीर ले लो, और तस्वीर को दे सबसे पीछे गए। पीछे जाने के बाद वो छिप करके रहे, और सब कतार में वो छिपे बगल में।
अज्ञात ऐसा हुआ, उसमें बम गोला बरसाया गया, सारे के सारे समाप्त हो गए। ये बाल बाल बच गए, ये बाल बाल बचे, बाल बाल बचे। सच्ची घटना है। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु रक्षा करते हैं। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए, सेवहे तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक ले। पूरी ताकत से मन का मुकाबला करें। इस अवस्था में मन और आत्मा के बीच जबरदस्त लड़ाई है। इस अवस्था में मन और आत्मा के बीच जबरदस्त लड़ाई है। मन के साथ जरा भी रियायत न करें, उनको छूट नहीं देना। क्यों? मन जो है, मन मारे मन तारे, मन ही बटोरो रे। यह मन आपका उद्धार कर सकते हैं, मन आपको रसातल में भेज सकते हैं। श्री सदगुरु रसातल में भेज सकते हैं। मन के साथ जरा भी रियायत न करें। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि पहले आप ही मन पर धावा बोल दें। मन पर धावा, मन पर धावा, मन पर धावा बोल दें और उस पर चोट करते ही मन को डांट फटकार। श्री सदगुरु मन को डांट फटकार करते ही। अगर वह सुमन है, सुमन क्या करते हैं? सत्संग करवाते हैं, सुमन ध्यान करवाते हैं, सुमन धर्म काम करवाते हैं। अब देखिए, सुमन है, अच्छा मन है, इसलिए तो सत्संग हो रहा है। अच्छा मन है इसलिए तो आप लोग सत्संग आए हुए हैं। यह पवित्र मन का जो है, पवित्र मन को, उस मन को आप हमेशा लगाए रखे। हमको इस तरह का आयोजन रखना है, हमको यह धर्म का कार्य करना है। लेकिन मन तो बहुत बहकाता भी है, लेकिन मन के बहकावे में नहीं आकर के देखते हैं सुंदर काम हो। सुंदर काम जिसके लिए रामचरितमानस में आया है, मति की रति गति भूत भलाई। यह बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। आलोक कुमार का जन्मदिन और दयानंद का। श्री सदगुरु अपने पुत्र सुपुत्र और दादा भी सुपौत्र का जन्मदिन मना रहे हैं। अम्मा भी सुपुत्र का जन्मदिन मना रहे। सबके जन्मदिन, सबके छठे शिला, सबके मुंडन संस्कार के अवसर पर सत्संग नहीं होता। इस सत्संग से कहते संसार का तमाम पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं और अंत में आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष का मतलब होता है दुख का अंत हो जाना। मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाए, सो जान नव सत्संग प्रभाव, लोको वेदना आन पाए। तमाम चीज़ें जब कभी जिस किसी को मिला है वह सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले आप ही मन पर धावा बोल दें और उस पर चोट करते ही रहें, ताकि उसे कभी भी बदले में हमला करने का मौका ही न मिले। हमला करने का मौका ही, उनको मौका ही नहीं देना। अंकुश की तरह उन पर हमेशा दबाव बनाए रखना। दबाव बनाए रखेंगे तो मन इधर उधर नहीं, सीधे। अगर मन सीधा हो गया आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। ध्यान को पूरी तरह से तीसरे तिल पर एकाग्र करके, तीसरे तिल जहाँ देखते हैं मायदाई क्या करती है, बिंदी, बिंदिर कहते हैं श्री सदगुरु, वहाँ पर हम थी। वहाँ क्या इशारा, वही सुख का भंडार है। श्री सदगुरु वही सुख का भंडार है। अगर आपका मन दृष्टि वहाँ टिक गया, चमके बिंदु सूक्ष्म अति
उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख, लीजे जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरख निरख ज्योति तज, दीजे शब्द सुरत अभ्यास सरलतर, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। आपके अंदर में होता है, एक एक रहस्य है, यहाँ क्यों पहनती हैं, उसका बहुत बड़ा रहस्य संत महात्मा लोग बताते हैं। बहुत आदमी देखते हैं क्या करते हैं, माथा पर हाथ लेते, श्री सदगुरु, अब माथे पर जब हाथ रखते तो बहुत आदमी कहते हैं हाथ का हटाए, थोड़ा कौन भी पत्ती पर लो के माथा पर हाथ, अरे इसमें सुख भरा हुआ, श्री सदगुरु इसी में सुख भरा हुआ है। जब उस पर हाथ रखते हैं तो चैन मालूम, शांति मालूम होती है। और लोगों को पता कहाँ है, उनको पता है कि सुख ऐसे रखे पता नहीं, लेकिन रखने के बाद उनको शांति मिलती है। संत महात्मा लोग कहते हैं सुख यहाँ है, इसी में है, बाहर। श्री सदगुरु उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, जहाँ एक विचार है, आपस में प्रेम मेल है, इससे बड़ा शांति और कहीं नहीं है। श्री सदगुरु घर में रहे, परिवार के साथ मेल से रह रहे हैं, समझिए का बहुत शांति आपके अंदर में, बहुत शांति होगी। चले गए बाहर, घर में हुआ खटपट, चला बाबा जी मठ पर पड़ा काम तो रमते राम पड़ा फक्का टुक्का टुक्की, तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। परमाराम समाज कहते हैं ऐसा हरगिज मत कीजिए, परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए। एक आदमी चले गए थे बाहर, 50 वर्ष हो गया, 50 वर्ष से जा करके तीर्थ भ्रमण यहाँ वहाँ करके, अब पत्नी घर पर थी, वृद्धा हो गई। संजोग से पत्नी का जब शरीर छूटा, उनको खबर गया, जैसे खबर गया तो क्या, और सब साधु से कपार का बोझा जो है उतर गया। कपार का बोझा तुम पर था, आप पर था। उस माँ को आपने दुख दिया, उस पत्नी को आपने दुख दिया, तो परमात्मा कभी खुश नहीं होंगे। स्त्री जो है, नारी जो है, प्रकृति की बेटी है, उस पर डांट को फटका कभी नहीं करना चाहिए। उसे मेल करते रहेंगे, मेल करके रहेंगे तो आपका घर भी ठीक ढंग से चलेगा, आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। कहते बाहर उतर गया, उसी से बगल में बैठे हुए थे, 50 वर्ष पहले घर को छोड़िए, जो नाम का कमाई करने के लिए आप गए थे, ध्यान भजन करने के लिए गए थे, अच्छे से तीर्थ में हरिद्वार में रह करके, अब मन पर भारे था कि पत्नी जीवित है तो मन पर भार था, और शरीर को छोड़ दे तो बोझा उतर गया। इसलिए अपने मन को कभी वो ध्यान में नहीं लगाया, मन में हमेशा को विचार होता रहेगा। श्री सदगुरु इसलिए मन का कहा न मानिए, मन को हमेशा डांट फटकार लगाइए, डांट करके उसको भजन में लगाइए। जब भजन में लगाते रहिएगा उसका काम बन जाएगा। ध्यान को पूरी तरह से तीसरे तीन पर एकाग्र करके भजन करना चाहिए। ध्यान या तवज्जह से द्वारा ही सुमरन होना चाहिए, और उस समय तन मन जवान तथा देखने और सुनने की शक्तियां सब अस्थिर और शांत रहनी चाहिए। सत्संगियों को विचार करने की, स्पष्ट और सही विचार करने की आदत डालनी चाहिए। बहुत थोड़े लोग विचार करते हैं, हमें गुस्सा क्यों नहीं आता, हमें गुस्सा क्यों नहीं आता, क्योंकि हम विचार नहीं करते।
लोग काम वासना के शिकार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे सोचते नहीं। एक माता अपने पुत्र की मृत्यु पर क्यों रोती है? कई लोग धन या संपत्ति के नुकसान पर आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वे सोचते नहीं। विचारशीलता एक वरदान है, यह थोड़े से अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। हम अपने बहुत से काम बिना सोचे समझे एकाएक ही कर बैठते हैं। हमेशा शांतिपूर्वक विचार करो। अगर आप यह जानते होते कि क्रोध से आपके जिगर और हृदय को कितना नुकसान होता है, तो आप कभी किसी बात पर गुस्सा न करते। अगर सोचते हमारे मस्तिष्क पर, हमारे जिगर पर असर पड़ता है, कभी गुस्सा नहीं करते। अब बात में श्री सदगुरु गुस्सा कर लेते हैं, थोड़ा हुआ गुस्सा कर लेते हैं, इसलिए गुस्सा नहीं करें। अब बोले नहीं तो गुस्सा मरे, गुस्सा की समाप्ति हो जाती है। अगर आप यह जानते होते क्रोध से आपके जिगर और हृदय को कितना नुकसान होता, आप कभी किसी बात पर गुस्सा न करते। किसी डॉक्टर से पूछिए, वह आपको बताएगा कि गुस्से के दौर में किस प्रकार हमारे खून में जहर फैल जाता है। हमारे खून में जहर फैल जाता है। क्या चिंता से आज तक कोई भी समस्या हल हुई है? चिंता करने से आज तक कोई समस्या हल हुई है? चिंता उलझे हुए विचारों से उत्पन्न होती है। स्पष्ट व सही विचार की आदत डालो और अपने दुख और कष्ट को हंसकर भुला दो। हंसकर और कष्ट को भुला दो। जब तक मनुष्य हंस सकता है, खुद शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हंसेगा, इसलिए हंसेगा तो शैतान भी उसका कुछ हंसे, शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या हंसने में कोई खर्चा होता? हंसने में कोई खर्चा होता है? हंसी में कोई खर्चा नहीं। हंसना उतना ही आसान है जितना कि चिंता करना और चिड़चिड़ाना। केवल शुरू में थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, कुछ समय के बाद तो हंसना एक आदत ही बन जाती है। आपका चिंता करना यह बतलाता है कि आपको परमात्मा की रहमत में खुद परमात्मा तक में भरोसा नहीं है। मालिक को अपनी मौज के माफी की सब कुछ करने दो, उसे अपनी इच्छा पर चलाने की कोशिश न करो। अपने आप उसकी मौज और रजा में राजी रखो तो कभी दुखी न होंगे। तेज शस्त्र से शरीर पर किया गया घाव तो समय पाकर भर जाता है, पर जवान द्वारा इंसान के दिल पर किया गया जख्म कभी नहीं बढ़ता, कभी नहीं बढ़ता। कभी किसी जीव का दिल न दुखाना, मतलब जीव का दिल नहीं दुखाना, उनका हत्या नहीं करना नहीं है। वैसे उनका दिल नहीं दुखाना, किसी भी जीव को दिल नहीं दुखाना। कभी किसी जीव का दिल न दुखाओ, इस बात को भी उतना ही जरूरी समझना चाहिए जितनी जरूरी कि मांस आदि न खाने के वे नियम हैं, जिन्हें हम नाम दान के समय लेते हैं। अनुशासन और नियमों का शक्ति के साथ पालन किए बिना भजन और अभ्यास नहीं हो सकता। मांस आदि न खाने के वचन का ध्येय है हमारे मन में अहिंसा व दया के भाव जम जाएं। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी जीव को हानि और चोट न पहुंचाना। याद रखो, जिंदगी सबको प्यारी है। जिंदगी क्या है? सबको, जिंदगी सबको प्यारी है। पतंजलि ऋषि ने योगियों के पालन करने के लिए अपने योग शास्त्र में 5 यमों और 5 नियमों का वर्णन किया है। ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बड़े अच्छे नियम हैं, जिनका पालन करके सत्संगी भी लाभ उठा सकते हैं। 5 यम इस प्रकार हैं। अहिंसा, श्री सद्गुरु, अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से चोट या हानि न पहुंचाना।
सत्य झूठ न बोलना अर्थात मन वचन और कर्म से सच्चा होना, अस्तय चोरी न करना, जो वस्तु आपकी नहीं है उसकी न तो इच्छा करना और उसे ग्रहण, ब्रह्मचर्य मन वचन और कर्म से किसी को वासनामय दृष्टि से न देखना, सत्व संयम से रहना तथा वृक्ष की रक्षा करना, और परिग्रह धन संग्रह की भावना का त्याग, अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा न करना, त्याग करना। 5 नियम इस प्रकार हैं: शौच स्वच्छता, संतोष तृप्ति, जो मिले उसी में खुश रहना, तप स्वेच्छा से गर्मी सर्दी भूख प्यास कष्ट आदि को सहना, स्वाध्याय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, ईश्वर प्रणिधान परमात्मा मटोट विश्वास रखना और अपने आप को उसकी मौज पर छोड़ देना, परमात्मा की प्राप्ति की कोशिश करना, परमात्मा की प्राप्ति का कोशिश करना, तब होगा लाभ। एक बार सत्संग में महाराज जी सतगुरु के अद्भुत आंतरिक नूरी स्वरूप के तेज और जलाल का वर्णन कर रहे थे। एक सत्संगी उठा और बोला, महाराज जी मुझे आपके नूरी स्वरूप के रोज दर्शन होते हैं। एक सत्संगी उठा और बोला, महाराज जी मुझे आपके नूरी स्वरूप के रोज दर्शन होते थे, पर अब तक महीने से दर्शन नहीं हुए हैं। महाराज जी ने कहा, श्री सद्गुरु महाराज जी ने कहा, आपके मन पर किसी रंज या खुशी का असर पड़ा होगा। सत्संगी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे इकलौते पुत्र की चिंता है। तब महाराज जी ने फरमाया, सतगुरु तो हमेशा अंतर में मौजूद हैं। जब हमारा मन एकाग्र होकर ऊपर चला जाता है तो उनके दर्शन करता है, पर जब वह व्याकुल होता है तब नीचे गिर जाता है और सतगुरु के दर्शन नहीं कर पाता। क्या रंज करने से आज तक किसी का कोई काम बना है या चिंता से कभी किसी का भला हुआ है? भजन सुमरन बराबर करते रहो, यही शांति सुख और आनंद का स्रोत है। श्री सद्गुरु युवावस्था में साफ पवित्र और सदाचार पूर्ण जीवन बिताने के लिए एक पैगंबर के साहस, वीरता और दृढ़ संकल्प की जरूरत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, यह सत्संग